Hello बच्चों, let's read the question. Assertion: work done by or against gravitational force in moving a body from one point to another is independent of the actual path followed between the 2 points. Reason: gravitational forces are the conservative forces. Okay. Assertion में given है कि जो work done होगा by the gravitational force या फिर against the gravitational force in moving a body, अगर एक बॉडी को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हैं, सो वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशन फोर्स और अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स हमारा इंडिपेंडेंट होगा एक्चुअल पाथ फॉलोड बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। सो अगर वर्क डन बाय दिस फोर्स है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स है या फिर अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स है, वो हमारा एक्चुअल पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, बिकॉज ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है। डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। क्या हमें पता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो हमारा वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होगा दैट वुड डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इट वॉन्ट डिपेंड ऑन दी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलो। ठीक है। सो हमारी ग्रेविटेशन फोर्स हमारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, जिसकी वजह से वर्क डन बाय और अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली। ठीक है। सो पाथ पे वो डिपेंड नहीं करेगा। So हम बोल सकते हैं both assertion reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. So option A would be the correct choice. I hope आप सबको समझ आया होगा। Thank you so much.